अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए, अगर तेल की सप्लाई रुक जाए और ईरान और इजराइल सीधे आमने सामने आ जाए और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर पर इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या ऑयल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है? और क्या इससे अमेरिका के डोमिनेंस को चुनौती मिल सकती है? आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या ईरान इजराइल यूएसए क्राइसिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है, और पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि व्हाई द मिडिल ईस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट, जिसको मध्य पूर्व के देश कहा जाते हैं, वो देश अत्यंत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। वहां एक जरा सी चिंगारी वो पूरे रीजन को आग की लपटों में धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के 48% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद है और उन देशों की, सभी देशों की जीडीपी उसी ऑयल रिजर्व्स के एक्सपोर्ट पर एग्जिस्ट करती है। और इस पूरे ऑयल रिजर्व्स को अपनी जगह से बाहर निकालने के लिए और ट्रेड करने के लिए वो एक समुद्री रास्ते का प्रयोग करते हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। एक सकड़ा गलियारा है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अब बात ये आ रही है कि यदि ईरान इस क्राइसिस की वजह से यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, जिससे पूरी दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है, इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? पहला इंपैक्ट, ऑयल की कीमतों में $150 से $200 प्रति बैरल की वृद्धि देखी जा सकती है। एनर्जी शॉक क्रिएट हो सकता है और ग्लोबल रिसेशन के प्रभाव दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर देखे जा सकते हैं। अब इस पूरे क्राइसिस का सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इंपैक्ट होने वाला है यदि ऐसा हो जाता है तो। अब सेकंड इसका पार्ट देखते हैं कि बेसिकली ईरान और इजराइल दोनों आपस में क्या चाहते हैं, या वो क्या देखना चाह रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कुछ करना चाह रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों की दुश्मनी नई नहीं है। इजराइल पहले से चिंतित है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है पूरा, वो उसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं ईरान बार बार ये कहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका के मिलिट्री आउटपोस्ट का काम करता है और मिलिटरीली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली हर तरीके से इजराइल को आंख मूंद कर अमेरिका सपोर्ट करता है। और इसकी वजह से वहां क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर्स देखे जाते हैं, साइबर अटैक्स देखे जाते हैं, डिजिटल वार्निंग्स आती है। और यही कारण है कि ईरान हिजबुल्ला, हमास और मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशंस रेगुलेट करता रहता है। तो इन दोनों के आपस में इन्हीं कुछ बेसिक पॉइंट्स और बेसिक एजेंडेस के माध्यम से आपस में ऐसी तनातनी बनी रहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व होना चाहता है। अमेरिका ऐसे किसी भी बड़े अखाड़े में हमेशा कूदने के लिए क्यों आतुर रहता है? तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है और मिडिल ईस्ट में उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसे इजराइल की सख्त आवश्यकता है। वो हर कीमत पर इजराइल की सुरक्षा चाहता है। सेकंड, ऑयल सिक्योरिटी। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर 48% ऑयल रिजर्व्स मौजूद है और यदि ऑयल सप्लाई रुकती है या ऑयल शॉक क्रिएट होता है तो अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। थर्ड, अमेरिका को अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, डॉलर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए और ऑयल को डॉलर में ही ट्रेड करने के लिए, इस पूरे मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए उसको सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इससे अछूता नहीं रह सकता। उसे बार बार ऐसे किसी भी क्राइसिस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यदि ये संकट बढ़ता है तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। इंपैक्ट नंबर 1, ऑयल शॉक जिसे हम कहेंगे। यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक किया जाता है तो तेल की कीमतों में $150 से $200 प्रति बैरल की वृद्धि देखी जा सकती है। और इससे होगा क्या
पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। इंपैक्ट नंबर 2, डॉलर डोमिनेंस को चुनौती। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ऑयल का पूरा ट्रेड डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में हो। जिन भी देशों ने डॉलर के डोमिनेंस को चुनौती देने की कोशिश की, उन तमाम देशों के लीडर्स को असैसिनेट करवाया गया अमेरिका के द्वारा, जैसे लीबिया के गद्दाफी और अभी हाल ही में ईरान के खामनेई। अब बात यह आती है कि यदि ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता है तो ब्रिक्स जैसे देश नई करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दे सकते हैं। चाइना की जो करेंसी है युआन, उसमें वो ऑयल ट्रेड करने पर फोकस कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो डॉलर के डोमिनेंस को 100% चुनौती मिलने वाली है और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। इंपैक्ट नंबर 3, न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है फिर से। एक तरफ यूएसए, नेटो, इजराइल, यूरोपियन नेशंस और दूसरी तरफ चाइना, रसिया और ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश अलग अलग खेमों में डिवाइड हो सकते हैं, अलग अलग पावर ब्लॉक्स क्रिएट हो सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो पूरा खेमा या पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इंपैक्ट या प्रभावित हो सकता है। इंपैक्ट नंबर 4, प्रॉक्सी वॉर्स का खतरा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही बहुत सारे देशों के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, सीरिया, यमन, गाजा, और यदि ईरान में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या आसपास के इलाकों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इससे प्रॉक्सी वॉर्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट चपेट में आ सकता है। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन। मिडिल ईस्ट सिर्फ तेल के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है और यदि ये क्राइसिस लंबा चलता है तो शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, इंश्योरेंस कॉस्ट के दामों में वृद्धि हो सकती है और इससे ग्लोबल ट्रेड महंगा हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस पूरे क्राइसिस का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है या हाउ द इंडियंस फॉरेन पॉलिसी हैज रिजॉल्व दिस इश्यूज। भारत की विदेश नीति या भारत का पीएमओ इसको किस तरीके से हैंडल करेगा। यदि ये क्राइसिस लंबा चलता है तो हमें पता है कि भारत 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हमें इस ऑयल शॉक को रिजोल्व करने में लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि भारत बैलेंस तरीके से काम करता है, हमारे संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ सॉफ्ट रिलेशंस हैं, हमारे कभी किसी के साथ कोई बड़ी टकराव हुए नहीं, हमारे कुछ इश्यूज भी ऐसे नहीं है दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस पूरे इशू को रिजोल्व कर ले और उतना दबाव शायद हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े जितना और देशों की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। ईरान, इजराइल, यूएसए क्राइसिस सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है बल्कि यह एक ऐसा संकट है जो ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी ट्रांजिशन और वर्ल्ड पावर बैलेंस को प्रभावित करता है। यदि ये संकट और लंबा चलता है तो पूरी दुनिया की राजनीति एक ऐसे जियोपॉलिटिकल फेज के अंदर प्रवेश कर सकती है जिसमें ऑयल, करेंसी और पावर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर सकती है। ऐसे और पॉलिटिकल इंसाइट्स के लिए, डीप पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप लोकतंत्र लेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।